होल लैंग्वेज अप्रोच। आज की इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं होल लैंग्वेज अप्रोच। पहले तो आपको ये समझना है कि होल लैंग्वेज अप्रोच होती क्या है। ठीक है, देखिए, होल लैंग्वेज अप्रोच इज एन अप्रोच वेयर लैंग्वेज इज लर्न एज ए होल। यहाँ पे क्या, लैंग्वेज को एक होल तरीके से यानी कंप्लीट तरीके से सीखा जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए, वेयर जहाँ पे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर लर्न एज एन इंटीग्रेटेड मैनर। तो यहाँ पे होल जो आया था वर्ड, आप लैंग्वेज को कैसे सीखते हैं, होल तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो चारों स्किल्स है हमारी, है ना, LSRW जिनको बोला जाता है, उनको एक इंटीग्रेटेड तरीके से सीखा जाता है। जैसे बाकी में क्या है, पहले स्पीकिंग, पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस तरह से होता है। यहाँ पे लेकिन क्या है, इंटीग्रेटेड तरीके से सीखा जाएगा, इसलिए इसको होल लैंग्वेज अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज का एक होल तरीके से सीखी जा रही है। अब देखिए, फोकस ऑन मीनिंग देन ग्रामर। यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स के, मीनिंग पे फोकस रहता है। ठीक है, जैसे मान लो स्टूडेंट ने कुछ बोला या कुछ लिखा, तो हम उसके ये नहीं देखेंगे कि उसने क्या ग्रामर कैसी बोली है या कैसी लिखी है। हम यहाँ पे देखेंगे कि वो मैसेज क्या देना चाहता है, वो बोलना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, इसलिए मीनिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ग्रामर की बजाय। फिर इसका बेसिक गोल क्या है इस अप्रोच का, इसका अप्रोच का बेसिक गोल है कॉम्प्रीहेंशन, यानी जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उसको समझ में आ रहा है, ये इसका गोल है। जब वो बोल रहा है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि वो रट के बोल रहा है। ठीक है, तो ये मीनिंग या कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसकी, इसका जो है बेसिक गोल है। फिर देखिए, लर्न द लैंग्वेज एज मदर टंग। जैसे मदर टंग होती है हमारी, क्या है, मदर टंग हम अपने आप सीख गए, कंप्लीट तरीके से सीखे ना, सुनना बोलना बिना किसी ग्रामर के। तो ऐसे ही इसमें भी फोकस रहता है कि बिना ग्रामर के वो बच्चा जो है सीख जाए, होल लैंग्वेज अप्रोच। तो मेन यही था। इसमें जो है चारों स्किल इंटीग्रेटेड तरीके से सीखी जाएंगी और इसी से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, होल लैंग्वेज अप्रोच डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप करी थी, केंथ एस गुडमैन। अब देखिए, इसको मैं याद करवाता हूँ आपको ट्रिक से, जिससे आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए, अब होल लैंग्वेज अप्रोच जो है, जैसे आप मदर टंग सीखते हैं वैसे ही इस तरह को सीखेंगे होल लैंग्वेज अप्रोच को। अब होल लैंग्वेज अप्रोच में क्या है, बच्चा जो लैंग्वेज है वो कैसे सीखेगा, अच्छे तरीके से सीख जाएगा। बाकी जैसे अगर होता है रोट मेमोराइजेशन, उससे तो अच्छे तरीके से सीखेगा। अब जो अच्छे तरीके से बच्चा सीख रहा है, तो अच्छे को क्या बोलते हैं, गुड। अब गुड आ गया तो गुड से आप याद क्या लगा लेंगे, गुड मैन। ठीक है, तो होल लैंग्वेज अप्रोच से बच्चे की इंग्लिश कैसे हो गई, अच्छी हो गई, और अच्छी को हम बोलेंगे गुड। अब गुड से आपको याद आ जाएगा गुड मैन, तो क्या होगा, केंथ एस गुड मैन। तो इस तरह से आप इसका नाम याद रख सकते हैं इनका। ठीक है, अब देखिए इसके मेरिट्स क्या हैं, होल लैंग्वेज अप्रोच के मेरिट्स ये पढ़ते हैं। देखिए, एलिमिनेट रोट मेमोराइजेशन। इसमें रोट मेमोराइजेशन, जो रट्टाफिकेशन होता है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इस अप्रोच ने। अब देखिए सेकंड क्या है, अब रट्टाफिकेशन नहीं है तो क्या होगी, क्लास फन होगी, बर्डनलेस, क्योंकि याद करना किसी चीज़ को अपने आप में एक बर्डन होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये बर्डनलेस हो गई, फन हो गया। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है पूरी तरीके से, और इट एक्सपोजेज चिल्ड्रन टू लिटरेचर, यानी लिटरेचर से एक्सपोज करवाती है स्टूडेंट्स को। जैसे लिटरेचर में क्या क्या आ जाएगा, स्टोरी आ जाएगा, पोएम्स आ जाएंगी, स्टोरी, पोएम्स, ड्रामा, और भी ट्रैवलॉग, अलग अलग तरह के जो लिटरेचर होते हैं उनसे एक्सपोज कराया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि वो पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें, तो उनकी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, अब देखिए डीमेरिट्स क्या है इस अप्रोच की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस बिकम हार्ड। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कोई प्रॉपर वो नहीं है। जैसे बाकी में क्या है, ग्रामर सिखा रहे हैं तो ग्रामर का हम क्या है, टेस्ट ले सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाई जा रही है, तो इस तरीके से हम किस चीज़ का असेसमेंट करें, तो ये एक टीचर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं असेसमेंट बिकम्स हार्ड। और टाइम टेकिंग अप्रोच है, क्योंकि बाकी में तो एक प्रॉपर सिलेबस की तरह हो गया, वो टीचर को करवाना होता है। इसमें क्या इंटीग्रेटेड तरीके से सिखाया जाएगा, तो उसको अलग से टीचर को सब प्लान करना पड़ेगा, सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसी के लिए इसको बोला जाता है टाइम टेकिंग अप्रोच है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।